हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की माइलस्टोन की साइंस की बुक का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइस, तो चैप्टर में सबसे पहले हम दो पिक्चर्स को देख पा रहे हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंस महसूस होता है। यहाँ पे बच्चे और उसके माँ बाप हैं और दूसरी पिक्चर में भी बच्चे और उनके माँ बाप हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली। अब दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ध्यान से निरीक्षण करें इनका। कैन यू फाइंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन द फूड बीइंग ईटन एंड द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल इन दीज टू पिक्चर्स। तो क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है ये खाना जो ये लोग खा रहे हैं और इनकी खाने की आदतों में? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स का निरीक्षण करना है अच्छे से। स्पॉट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस। तो हमने एक बार तो डिफरेंस देखना है अच्छे से, उसके बाद उसको यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिखना है कि क्या डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। अर्ली मैन वॉज अ हंटर एंड फूड गैदरर। जो हमारा आदि मानव था वो एक शिकारी भी था, आप सभी को पता है, और वो फूड गैदरर भी था। अब फूड गैदरर का मतलब यही होता है कि वो फूड गैदर करता था, फूड इकट्ठा करता था। फूड इकट्ठा करने से मतलब है, मान लीजिए वो कोई फ्रूट्स इकट्ठा करता था जंगल से। पेड़ों पे जो फ्रूट लगते हैं वो गिर जाते हैं नीचे, या फिर पेड़ पे चढ़ के वो क्या करता था, फ्रूट्स को इकट्ठा करता था, इसीलिए उसको गैदरर भी बोला जाता है। ही ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। वो बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता था, दूर दूर तक जाता था भोजन की तलाश में। ही गैदर्ड रा फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स एंड किल्ड एनिमल फॉर फूड। वो क्या करता था, गैदर करता था कच्चे फ्रूट्स को, रा फ्रूट्स को इकट्ठा करता था जंगलों से, और क्या करता था, जानवरों को मारता था भोजन के लिए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर, जब उसने आग की खोज कर ली, ही स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड। तो उसने क्या किया, जब उसको पता चला आग के बारे में, जब उसने आग की इन्वेंशन करी, तो उसने भोजन को पकाना शुरू कर दिया। इसलिए वो क्या करता था, पका हुआ भोजन खाता था। ओवर टाइम टू मीट द डिमांड फॉर फूड मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन। और जैसे जैसे समय बीतता गया और भोजन की डिमांड बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने कल्टीवेशन शुरू कर दिया, मतलब उसने कृषि करना शुरू किया। ही स्टार्टेड ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ली, पल्सेस लाइक लेंटाइल्स, पीज एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और अब उसने जो है फसल उगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तो वो क्या उगाता था, वो अनाज उगाता था, जैसे कि गेहूँ, चावल, बार्ली, पल्सेस दालें, जैसे कि दालों के अंदर मसूर की दाल, जितनी भी दालें आती हैं, लेंटाइल्स बोलते हैं हमको, मसूर की दाल को, मान लीजिए कोई भी दाल हो सकती है। उसके बाद वो वेजिटेबल्स उगाता था, फ्रूट्स उगाता था। ही स्टार्टेड लिविंग नियर द वाटर सोर्सेज। और उसने क्या किया, उसने पानी के स्रोतों के पास रहना शुरू कर दिया, सो दैट ही कुड ईजिली कल्टीवेट क्रॉप्स। तो इससे वो क्या कर सकता था, फसलों को बड़ी आसानी से वो वहाँ पे खेती कर सकता था। अगर पास में पानी होगा तो वो अच्छे से अपने खेत में सिंचाई कर पाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, उसने पानी के स्रोतों के पास रहना शुरू कर दिया। सिटीज एंड टाउन्स वर डेवलप्ड अराउंड फर्टाइल लैंड्स। अब ये जो उपजाऊ भूमि थी, इसके आसपास क्या हो गया, सिटीज बन गई, शहर बन गए, टाउन्स बन गए, कस्बे बन गए। वेयर फूड कुड बी ईजली ग्रोन, जहाँ पे फर्टाइल जो लैंड होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उस पर बड़ी आसानी से हम कुछ भी उगा सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है जो हम सबको समझ में आती है। इसीलिए ऐसी ही भूमि के पास जो है हमने बसना शुरू कर दिया। एज टाइम प्रोग्रेस्ड फूड क्रॉप्स फॉर इवन ट्रांसपोर्ट टू डिस्टेंट प्लेसेस। और जैसे जैसे समय बीतता गया, तो फिर क्या हुआ, जो फूड क्रॉप्स थी, जो भोजन था, भोजन की जो फसलें थी, वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो गई डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर के क्षेत्रों में भी। द इवोल्यूशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड फूड प्रोडक्शन वॉज ग्रेजुअल। अब यहाँ पे मान लीजिए उनकी जो फूड हैबिट्स थी, उनके अंदर चेंजमेंट आती गई धीरे धीरे। उनकी जो फूड हैबिट्स थी, फूड प्रोडक्शन था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें इवोल्यूशन होता गया। मैन इवेंचुअली लर्न हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स एंड विद द इन्वेंशन ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग फूड। अब आखिर क्या क्या हुआ कि जो है आदमी ने, आदि मानव ने क्या किया, फसल उगाना सीख लिया, उसने आग की खोज कर ली और पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। टुडे वी डू नॉट
नीड टू गो ऑन हंटिंग स्प्रीज टू obtain फूड। अब जो है हम अगर हम आधुनिक समय की बात करें हमारे बारे में, तो क्या हमें कहीं जंगलों में जाना पड़ता है फूड को इकट्ठा करने के लिए? हमें नहीं जाना पड़ता। वी गेट मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सेवरल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड इन द लोकल मार्केट्स और सुपर मार्केट्स। और अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है, मीट चाहिए होता है, फिर हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, वेजिटेबल चाहिए होती है, फिर किसी प्रकार का अगर हमें भोजन चाहिए होता है, तो हम मार्केट में या सुपर मार्केट में जा सकते हैं और वहाँ से ये सभी सामान हम ला सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट में हम पढ़ेंगे फैमिलीज ऑफ जिज्ञासा एंड कायरा लिव इन दिल्ली। यहाँ पे दो लड़कियों के नाम बताए गए, जिज्ञासा और कायरा, जो कि दिल्ली में रहते हैं, दोनों के ही परिवार। दे आर गुड फैमिली फ्रेंड्स। अब क्योंकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं दोनों लड़कियों की, वो फ्रेंड्स हैं, तो ओबियसली दोनों ये जो लड़कियां हैं ये भी फ्रेंड हैं। जिज्ञासा's फैमिली बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। अब जो जिज्ञासा की फैमिली है वो किससे बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल से यहाँ पे बिलोंग करती है। एंड कायरा's फैमिली बिलोंग टू पंजाब। और जो कायरा की फैमिली है वो पंजाब से बिलोंग करती है। दे यूजुअली प्रिपेयर देयर रीजनल फूड एंड शेयर विद ईच अदर। वो क्या करते हैं, कभी कभी जो है अपना जो रीजनल उनका जो फूड होता है, जहाँ से वो आए हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ का भोजन वो कई बार बनाते हैं और आपस में शेयर भी करते हैं। हियर आर अ फ्यू फूड आइटम प्रिपेयर्ड बाय बोथ फैमिलीज। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, फूड आइटम्स जो दोनों परिवार बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिज्ञासा का जो परिवार है वो फूड आइटम बनाता है ये वाले, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे चावल ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। अगर हम बात करें हमारे पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जो है लस्सी वगैरह, और जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं छोले और पूरी बनाए गए हैं। अब हमने क्या करना है इस लिस्ट के अंदर, so let us see, to make a variety of food items we need different materials। अगर हमें अलग अलग प्रकार का भोजन बनाना होता है तो हमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल भी उसके लिए चाहिए होते हैं। all the material that we require to prepare a dish are called ingredients। अगर बात करें, मान लीजिए हमने कुछ भी बनाना है, उसके लिए हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए जिस मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोल लेंगे हम, ingredients। we get these ingredients either from plants और animals। अब जितने भी ये हमारे लिए ये जो ingredients होते हैं ये हमें पौधों से भी प्राप्त हो सकते हैं और एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए हमें एनिमल से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, और दूध से हम बहुत सारी डिश बना सकते हैं, हम मीठी डिश बना सकते हैं दूध से। और मान लीजिए अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों से तो हमें लगभग जो हमारा मटेरियल होता है भोजन के लिए वो सभी प्राप्त होता है। एक्सेप्शंस आर वाटर एंड साल्ट। अब इसमें अपवाद क्या है, पानी और नमक। विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन्ग्रेडिएंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमें लगभग फूड आइटम बनाने के लिए होती है। नमक भी चाहिए होता है अगर हमने कुछ नमकीन बनाना है तो। और अगर बात करें पानी की, तो पानी तो हमें चाहिए ही होता है अगर हम किसी प्रकार का भोजन बनाते हैं। साल्ट इज़ द ओनली इन्ग्रेडिएंट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर और अ स्पेशल रॉक। ये जो साल्ट है, हमारा जो नमक है, वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है स्पेशली, और या फिर किसी स्पेशल रॉक से ही हमें प्राप्त होता है। लेट अस नो मोर में क्या पढ़ेंगे, फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाला फूड। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ फ्यू फूड आइटम गिवन बिलो। वेयर डू वी गेट दीज फूड आइटम्स फ्रॉम। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं नीचे पिक्चर में, तो हमें पता लगाना है कि ये फूड आइटम हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। प्लांट प्रोवाइड्स अस अ वैरायटी ऑफ फूड। पौधे हमें अलग अलग प्रकार का भोजन प्रदान करते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल, स्पाइसेस, वेजिटेबल ऑयल एंड बी एवरेज फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें जो है प्लांट्स से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, फ्रूट प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल हम यहाँ से प्राप्त करते हैं पौधों से, पल्सेस, सीरियल, स्पाइसेस और वेजिटेबल के जो ऑयल होते हैं वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सर्व डिफरेंटली एज सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे अलग अलग जो प्रकार के पौधे होते हैं वो हमें अलग अलग प्रकार का भोजन का जो है टाइप प्रदान करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। अब एक पौधे के हमें कई भागों से भोजन की प्राप्ति हो सकती है। वो पौधे पे डिपेंड करता है कि वो उस
उससे हमें जो भोजन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। सम प्लांट्स इवन हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट। कुछ प्लांट्स के तो एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसको हम खाते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड ऑन दियर आउन। जो पौधे हैं वो खुद ब खुद अपना भोजन बनाते हैं। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट फ्रॉम द सन। वो भोजन कैसे तैयार करते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और वो क्या करते हैं? हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर फ्रॉम सोयल, और पानी लेते हैं मिट्टी से। एंड ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दियर लीव्स, और उनके पत्तों में क्या होता है? एक हरे रंग का क्लोरोफिल नाम का यहाँ पे एक पिगमेंट यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है, और हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब पौधा भोजन तैयार करता है तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे को सूर्य के प्रकाश की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एज प्लांट्स प्रिपेयर फूड ऑन दियर आउन, क्योंकि जो पौधे हैं वो खुद ब खुद अपना भोजन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड, उनको बुलाया जाता है क्या? प्रोड्यूसर्स, मतलब उत्पादक। उनको उत्पादक बुलाया जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। दे प्रिपेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ग्लूकोज बनाते हैं किसकी प्रक्रिया के दौरान? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो ग्लूकोज है वो जमा हो जाता है। दीज पार्ट्स आर यूज्ड एज फूड। और जितने भी ये पार्ट्स होते हैं ये भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम पौधे के बारे में बात करेंगे, रूट्स एज फूड, कि पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। रूट्स एंकर द प्लांट टू द सोयल। रूट्स क्या करती हैं? पौधे को सोयल के अंदर फिक्स कर देती है। जो जड़ें हैं वो क्योंकि मिट्टी से एक पकड़ बना लेती हैं और पौधा अपनी जगह पे टिका रहता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल फॉर द इंटायर प्लांट। और वो क्या करती हैं कि पूरे पौधे के लिए मिट्टी से पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पूरे ही प्लांट को वहाँ से ही जो है इम्पोर्टेंट जो तत्व होते हैं वे जो है मिलते हैं। रूट्स गेट स्वोलन व्हेन एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर्ड इन दैम। ये जो रूट्स हैं वो फूल जाती हैं जब वहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड जो है स्टोर हो जाता है इनके अंदर। वी ईट फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स इन द रूट्स। हम क्या करते हैं? हम खाते हैं उस फूड को, उस भोजन को जो कि रूट्स के अंदर होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम्ड एज फूड आर कैरेट, बीटरूट, रेडिश एंड टर्निप। कुछ ऐसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जो पौधे की जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। अगर हम बात करें कैरेट की, गाजर की, तो हम क्या करते हैं? गाजर जो है पौधे की क्या होती है? जड़ होती है। जब उसको नीचे हम मिट्टी में से निकालते हैं बाहर तो उसके ऊपर आपने देखा होगा मिट्टी लगी होती है, वो जड़ होती है। लेकिन उसको हम किस रूप में खाते हैं? उसको भोजन के रूप में खाते हैं। अगर बीट रूट की बात करें जिसको हम शलगम बोलते हैं, तो वो भी नीचे जब हम उखाड़ते हैं उसको तो वो नीचे एक तरह से जड़ होती है और इसको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। अगर रेडिश की बात करें, मूली की, तो वो भी ज़मीन के अंदर होती है और वो पौधे की रूट होती है और उसको भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।